हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक नई जानकारी भरी वीडियो के साथ आपके पास आ गया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमें कैसे अपना ई डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, इसके ऊपर मैं पूरी जानकारी लेके आ गया हूं, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताने वाला हूं इसमें। तो इस जानकारी के लिए हमारे वीडियोस जुड़े रहिए। नए हैं तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, ई डिस्ट्रिक्ट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, अपनी नई आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद पहला ही ऑप्शन उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आ जाता है, जिस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोविड-19 का एक ऑप्शन आ जाता है, उस पर आपको क्लिक करके हटा देना है, उसे क्रॉस कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको दो ऑप्शन आया था, न्यू यूजर, रजिस्टर यूजर, लॉगिन। तो आपको जो पहला ऑप्शन आ रहा है न्यू यूजर, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे आता है आपको। तो हमारा आधार कार्ड जो था हमने वो इसमें सिलेक्ट कर लिया, दूसरा कोई ऑप्शन यहाँ पे वैसे भी नहीं आता है। इसके बाद सेकंड में आपको डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करना है, मतलब जो आपके आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद थर्ड में जो आपको कैप्चा दिखा रहा है बॉक्स में, आपको वो एंटर कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आई एग्री करके आपको नीचे से कंटिन्यू का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पे आपको सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना होता है। यहाँ पे आपको अपनी पूरी जानकारी देनी पड़ती है, जैसे कि आपका नाम के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको थर्ड ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पे आपका फादर्स नेम आपको अपना फिलअप कर लेना। ध्यान रहे, आपका ये जो भी चीज़ आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं वो आपके आधार कार्ड से सेम टू सेम होना चाहिए। कोई अगर डॉक्यूमेंट वेरी करते हैं तो फिर आगे आपको जाके दिक्कत भी हो सकती है किसी स्कीम को अप्लाई करने में। तो इसलिए कोशिश करें कि यहाँ पे सारी चीज़ें आप करेक्ट फिलअप करें। तो मैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपनी पूरी प्रॉपर करेक्ट डिटेल फिलअप कर रहा हूँ। यहाँ पे फादर नेम फिलअप करने के बाद आपको मदर नेम फिलअप करना है। मदर नेम फिलअप जैसे ही हम करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक और हमें ऑप्शन नीचे दिखा देता है। यहाँ पे पहले मैं अपना मदर नेम फिलअप कर रहा हूँ। मदर नेम फिलअप करने के बाद नीचे हमारा एक स्पाउस नेम, हमारा जो स्पाउस नेम का ऑप्शन आ रहा है, मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो ही आपको ये ऑप्शन फिलअप करना है, ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे कोई मैंडेटरी का साइन इसलिए नहीं दिया गया है। तो अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का या पत्नी का जो भी चीज़ आप हैं तो उस अपने हिसाब से अपना पति पत्नी का नाम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस में आ जाता है डेट ऑफ बर्थ, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए जैसे आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना ईयर ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद मंथ ऑफ बर्थ और फिर उसके बाद डे। तो आपको ये सारी चीज़ें एक एक फॉर्मेट में सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप देखेंगे नीचे आपका आ जाता है आपका जो एड्रेस जो है, आपको यहाँ पे एड्रेस फिलअप करना होता है। तो आपको अपना पहले परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है, जैसे कि आपका हाउस नंबर क्या हो गया, फिर आपका जो भी आपका एरिया, सारी चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप करता हूँ, सब लोकेलिटी सारी चीज़ें यहाँ पे हम फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं या कोई अदर स्टेट के। तो हम दिल्ली के थे, हमने इसे दिल्ली सिलेक्ट कर रखा था। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको नीचे सारे एरिया वाइज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जो भी आपका एरिया है, घर का एड्रेस है, आप यहाँ पे सिर्फ आपका जो मेन एरिया है, जैसे कि कोई अपना जैसे बदरपुर हो गया, रोहिणी हो गया, या बादली हो गया, या बदर, जो भी चीज़ है आपका, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मेन एरिया वाइज ही आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप एरिया में आएंगे, उसके बाद उसके एरिया के अंदर ही बहुत सारे नाम लिखे होंगे, उसमें एरिया में भी सब लोकेलिटी लिखी होगी, आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जनकपुर, जयपुर, जो भी चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अपना एरिया वैसे ही सिलेक्ट करेंगे, जैसे अगर आप जनकपुर ही सिलेक्ट करें तो जनकपुर में भी वहाँ पे बहुत सारी एड्रेस है, तो जो आपका वहाँ से लोकल एड्रेस है आप वही सिलेक्ट करें, ताकि वो नियर बाय आपका डिटेक्ट कर सके लोकेशन। और उसके बाद आप देखेंगे आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे फिलअप करने के लिए आया था। पहले मैं यहाँ पे अपना एड्रेस फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना सिलेक्ट कर लिया, अपना जो मेरे का लोकेलिटी थी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मेरे यहाँ पे सब डिवीजन और ये डिस्ट्रिक्ट, ये सारी स्टेट ऑटोमेटिक फिलअप हमारा हो जाता है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड फिलअप कर लेना है। इसके बाद आता है कि आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम रखना है, तो यस नो जो भी आपको करना तो वो उस पर क्लिक कर देना। जैसे मैं यस करता हूँ, मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक एड्रेस फिलअप हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन और आते हैं, एक ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए, एक मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए। ध्यान रहे आप वही यहाँ पे डिटेल फिलअप करें, जैसे कि मेल आईडी फिलअप करें तो वही मेल आईडी जिस पे आपको ओटीपी आए तो आप वहाँ पे सबमिट कर सके, और मोबाइल नंबर भी सेम वो जिस पे आपको ओटीपी आए तो आप वहाँ पे सबमिट कर सकें। इसके बाद आप नीचे देखेंगे आपको लास्ट ऑप्शन में एक कैप्चा आ जाता है, जो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे आपका कंटिन्यू करने का ऑप्शन, आपको उस पर क्लिक कर लेना है।
जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने सेकंड इंटरफेस में ऑप्शन आ जाता है, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे दोनों पे आपको एक एक्सेस कोड और एक पासवर्ड रिसीव हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आप मेल आईडी डाल रहे हैं उस पर आपको जो कोड रिसीव होगा वो आप यहाँ पे यूज करेंगे, वो आपको उन्हीं पर रिसीव हो सकता है, तो आपके मोबाइल नंबर पर या तो आपके मेल आईडी पे। तो दोस्तों आपको उस पर रिसीव हो जाता है। और एक और जानकारी बता दूं दोस्तों, ये जो आपको रिसीव होता है कोड, ये आप 72 घंटे तक यूज कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आप जैसे नहीं कर पाए, तो अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं 72 घंटे के अंदर, तो आप सेम वही चीज अपना यूज कर सकते हैं जो आपको मेल आईडी पर मोबाइल नंबर पर रिसीव हुआ था। तो आप वो चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। आप पूरी जानकारी देखेंगे या तो आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 72 आवर तक वैलिड होता है। इसके लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन करते समय आपके जब इस ऑप्शन पे आएंगे तो आपको सेम चीज यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो चीज एंटर कर सकता हूँ जो मेरे को रिसीव हो गया था, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। अपना एक्सेस कोड मेरे को रिसीव हो गया था, और अपना जो पासवर्ड है वो भी मेरे को मेल आईडी पे रिसीव हो गया था। तो दोनों चीजें मेरे को यहाँ पे मेल आईडी पे रिसीव हो गई थी। अगर आपको किसी केस में नहीं होती है तो यहाँ पे एक रिसेंड का भी ऑप्शन आ रहा है, जो आप राइट साइड में ब्लू कलर का साइन देख रहे हैं, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको मेल दोबारा रिसीव हो जाती है, जिससे आप वो एंटर करके अपना सारी चीजें कैप्चा फिलअप करके और प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को वो चीजें पहले से रिसीव हो चुकी थी, तो मैंने इसीलिए अपना एक्सेस कोड और पासवर्ड दोनों चीजें यहाँ पे मैंने एंटर कर ली हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में आप देख रहे हैं जो मेरे को कैप्चा यहाँ पे शो कर रहा है, वो मैं कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर लूंगा। फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे दिखेंगे कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन, नीचे जो वो ऑप्शन आ रहा है मैं उस पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है, और हमें अपना यहाँ पे आईडी जो हमारा बनता है उसका आईडी नंबर भी हमें यहाँ पे नीचे शो कर जाता है। ये चीज़ें आपको आपके मैसेज में आपकी मेल आईडी पे भी रिसीव हो जाती है। आप चाहे तो इसे प्रिंट करके भी रख सकते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे PRINT आपका जो ऑप्शन आ रहा है, आप जब भी उस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट करने का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके इसे सेव करके PDF में भी रख सकते हैं अपने पास। तो मैं यहाँ पे अपना सेव करके PDF में रख लेता हूँ, और फिर मैं आगे चल के आपको इसको लॉगिन भी करके दिखा देता हूँ। लॉगिन करने के लिए मैंने होम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया था। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे न्यू यूजर के नीचे आया था रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, हमने उस पर क्लिक कर लिया था। क्लिक करने के बाद हमारा जो यूजर आईडी हमें रिसीव हुआ था, जो हमें यूजर आईडी हमने उसमें देखा था जिसका हमने PDF में प्रिंट लिया था, यूजर आईडी हमें यहाँ पे फिलअप कर लेना है। उसके बाद जो पासवर्ड हमें रिसीव हुआ था, जो पासवर्ड हमें हमारे उस पर रिसीव हुआ था मेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे, वो पासवर्ड यहाँ पे हमें एंटर कर देना है। और वो चीज़ें यहाँ पे हमें एंटर करने के बाद नीचे आप देखेंगे एक कैप्चा हमें शो कर रहा है, जो कैप्चा बॉक्स में हमें फिलअप कर लेना है। जब हम कैप्चा बॉक्स में फिलअप कर लेते हैं, उसके बाद नीचे आप देखेंगे लॉगिन का हमें जो साइन आ रहा है, हमें उस पर लॉगिन करने के लिए क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब आपको कोई सी भी यहाँ पे स्कीम अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पे अपनी बिना टेंशन के कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको बता दी है। जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर इस जानकारी से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।